उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मच गई जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सैकड़ों पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। यह घटना राजनीतिक दायरे में गहरे असहमति और चुनौती का संकेत है। लोकसभा चुनाव के माहौल में कांग्रेस पार्टी के इस चरण में होने वाले बदलाव ने उत्तराखंड की राजनीतिक दलों को हिला दिया है। सैकड़ों की संख्या में इस तरह की हालात का उल्लेख करना उत्तराखंड की राजनीति के नए परिदृश्य को दर्शाता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। उनका इस पार्टी में शामिल होना राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और उत्तराखंड की राजनीति को नई दिशा देने की संभावनाएं पैदा कर सकता है। दस्तक टाइम्स से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस के नेता भी अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास और उनकी नीतियों से पूरी तरह से सहमत हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार विकास को देखते हुए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अब मुद्दा विहीन हो गया है और भाजपा की विकास की लहर के साथ ही कांग्रेस के कई सदस्य भी उनके साथ आ रहे हैं। यह परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण समय है जब वह अपनी पॉलिसी और रणनीतियों को पुनः समीक्षा करेगी। इस समय में उत्तराखंड की जनता और राजनीतिक दलों के बीच गहरी चर्चा हो रही है। किस तरह की राजनीतिक परिवर्तन संभव है यह विचारणीय बिंदु है। उत्तराखंड की राजनीति का नया चेहरा बनने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सक्रिय रहने की आवश्यकता है ताकि जनता की मांगों को और आशाओं को पूरा किया जा सके। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो कुनबा है वो बिखर रहा है और भाजपा का जो कुनबा है वो मजबूत हो रहा है। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है या कुनबा कहें ताश की पत्ते की तरह बिखर रहा है? देखिए, हम तो जो हमारे साथ आता है हम उसका स्वागत करते हैं और जब व्यक्ति बड़े विचारों के साथ आता है, मोदी जी का हाथ को मजबूत करने आता है, पुष्कर धामी जी के विकास से सहमत होकर आता है, हम उसका स्वागत करें। अब कांग्रेस क्यों कमजोर हो रही है ये कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए और उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, इसका विचार जरूर कांग्रेस करे। विकसित भारत मतलब मोदी की गारंटी, ये नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पिछले 15 दिनों से लगातार शिलान्यास और लोकार्पण और कई करोड़ों रुपए की जो सौगातें हैं प्रदेश को दे रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास जिनके मन मस्तिष्क में होता है वो धरातल उतारने का प्रयास करते हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले मुख्यमंत्री जिसका शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण करते हैं। आज भी करोड़ों रुपए की सड़कों का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, प्रत्येक भी हुआ था और पहली बार जो सरकारी नौकरियां मिल रही हैं वो बच्चों को बुलाकर उनके हाथ में पढ़ दिया जा रहा है। तो किसी प्रकार का नकल विहीन जो स्वरूप लंबे समय से अपेक्षा समाज को होती थी वो आज सरकार के अंदर है, इसीलिए तो जनता का विश्वास खड़ा हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और मोदी जी का जो विकास का जो क्रम है उसको बल देने के लिए लोग हमसे जुड़ रहे हैं। 5 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है और इस बार हैट्रिक बनाने का विचार बीजेपी ने बनाया। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा पहले से विषय, हम तो एक चुनाव का दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक की हमारी टीम है जो इस काम में लगी हुई है। हमारे प्रचार रथ हमने भेज दिए हैं। हमारे कार्यकर्ता जो 3 लोकसभा प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनके कार्यक्रम बन गए हैं। आज कल में हमारे 2 लोकसभा प्रत्याशी और घोषित हो जाएंगे, उनके भी कार्यक्रम बनाएंगे। हम लोग हमारा मत रहता, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है और हम कमल के फूल को जिताने के लिए काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मौजूद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर हैट्रिक मारने का कार्य करेगी। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून। दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।